नमस्कार, मैं हरिओम सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं खबर 24 न्यूज़ में। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ। झालावाड़ में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लोग भी बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे। इसी क्रम में लॉकडाउन की पालना व बेवजह घूमने वालों को कोतवाली पुलिस ऐसे मंचलों को सबक सिखाने के लिए अनोखी सजा दे रही है। शहर में जहां भी कोई बेवजह घूमता दिखता है तो उसको सड़क पर किसी फिल्मी गाने पर डांस करवाकर सख्त चेतावनी देकर छोड़ देते हैं। पुलिस द्वारा दी गई इस तरह की सजा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर रोज वायरल हो रहे हैं ताकि लोग इससे सबक लेकर घर से बाहर न निकले। पिड़ावा क्षेत्र के धरोनिया गांव में विप्र फाउंडेशन के पूर्व प्रदेश महामंत्री प्रमोद शर्मा द्वारा भगवान परशुराम की जन्म जयंती के अवसर पर कोविड वैक्सीनेशन करवाया गया। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धरोनिया में अतिरिक्त कोविड-19 वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कोविड-19 के टीके लगवाए। क्षेत्र की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ कुल 231 ग्रामीणों को वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर उप स्वास्थ्य केंद्र धरोनिया पर कार्यरत एएनएम अनीता पारेता एवं सरोनिया एएनएम माया जाखड़, अध्यापक जगदीश पाटीदार, बाल किशन पाटीदार उपस्थित रहे। के तत्वावधान में एवं 12 झालावाड़ से लोकसभा प्रत्याशी रहे पूर्व प्रदेश महामंत्री विप्र फाउंडेशन के मार्गदर्शन में परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में धरोनिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कोविड-19 के वैक्सीनेशन कैंप का अतिरिक्त आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। विशेष तौर से महिलाओं ने टीकाकरण में विशेष सहभागिता निभाई। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेरना में तुमड़िया खेड़ी सहित अन्य गांवों में कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया गया। इसके अलावा वाहनों में लाउड स्पीकर के माध्यम से कोरोना गाइडलाइन के पालना की अपील की गई। ग्रामीणों से घरों में रहने की अति आवश्यक कार्य होने पर ही मास्क लगाकर घर से बाहर निकलने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, समय पर वैक्सीन लगवाने आदि की अपील की गई। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सत्यनारायण दांगी, ग्राम विकास अधिकारी शकील मोहम्मद, एलडीसी सालीग्राम दांगी उपस्थित रहे। वहीं दिनेश दांगी व दुर्गालाल दांगी ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। झालावाड़ जिले से डग कस्बे के निवासी विष्णु भारतेश, जो 5 दिसंबर 2015 से आज तक स्वच्छ भारत अभियान में बखूबी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो अपनी बाइक पर चिमटा, डस्टबिन लेकर साथ में लाउड स्पीकर रखकर गांव-गांव, शहर-शहर स्वच्छता का अलग जगाते हैं। विष्णु भारतेश ने अपना मकसद यही बनाया है कि मेरा गांव, मेरा क्षेत्र, यहां तक कि संपूर्ण भारत स्वच्छता की ओर बढ़कर नई क्रांति प्रारंभ करे। आप हर दुकानों के सामने स्वयं के खर्चे से ग्राहकों की डिस्टेंसिंग खड़े रहने के लिए गोले बनाते हैं, रास्तों पर दिखाई करते हैं, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, जैसे कई बातों पर कोरोना की बारे में जानकारी देते हैं। ग्राम गोलिया में शुक्रवार को गरोट सेवा समिति द्वारा शासकीय विमुक्त जाति छात्रावास कोविड सेंटर में 9 भाप की मशीनें वितरित की गई। इस कोरोना काल में कुछ आपदा के अवसर पर का रूप मानकर जनता को लूट रहे, वहीं दूसरी ओर नर सेवा नारायण सेवा मानकर के सेवा ही संगठन अभियान के तहत गरोट सेवा समिति द्वारा भाप मशीन वितरित की गई। जिन लोगों को सर्दी खांसी होती है वो भाप लेने की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर जाकर भाप मशीन ले सकते हैं। मंदसौर इस कोरोना काल में जहां लोग बेरोजगार हो रहे हैं, दिन की रोटी नसीब नहीं हो रही, ऐसे में देश के सोनू सूद गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आए हैं। ऐसे ही मंदसौर जिले के सोनू सूद के नाम से जाने लगे ईश्वर सिंह आंजना लगातार गरीबों की मसीहा बनकर गरीबों की मदद करने का काम कर रहे हैं। उनके द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। लगातार वह मंदसौर जिले में गरीबों के लिए खाने की व्यवस्था एवं कोरोना योद्धाओं के लिए प्रेस मास्क, सैनिटाइजर वितरण का लगातार कार्य कर रहे हैं। मंदसौर जिले में लगातार गरीबों की मदद कर रहे हैं। हाथ आगे बढ़ाकर मंदसौर जिले के लोगों को सतर्क कर रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचकर रहें। ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता पड़ा था कि संगीत में एक परिवार हैं जो
हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, वो देख नहीं सकते आंखों से, अंधे हैं और उनकी 2 साल की बच्ची है और उनको खाने पीने की बड़ी समस्या है। 2 दिन से वो लोग भूखे थे, तो हम लोगों ने वहाँ पहुँच के फिर उनकी मदद करी। अभी 2 महीने तक का राशन हमने रखवाया है और बच्ची के पढ़ाई का खर्चा मैंने बोला है कि भारत जन कल्याण योजना जो मेरे द्वारा बनाई गई है वो उठाएगी। आज के खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक लिए देखते रहें खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा, ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें, जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें, भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे।
कोरोना वायरस नाम का एक नया वायरस कोविड-19 नाम की बीमारी फैला रहा है। कोरोना वायरस का संक्रमण आसानी से होता है और ये तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा है। कोविड-19 गंभीर हो सकता है और सांस लेने पर असर डाल सकता है। यह फेफड़ों में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को सुरक्षित रखना आवश्यक है। कोविड-19 के लक्षण दिखाई देने में 2 से 14 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर इसके प्रमुख लक्षण ये हैं: बुखार, सूखी खांसी या थकान। कई लोगों और बच्चों में हल्के लक्षण दिख सकते हैं। बीमार व्यक्ति के खांसने या छींकने पर छोटी संक्रामक बूंदें कोविड-19 को फैलाती हैं। ये बूंदें अधिक दूर नहीं जाती, लेकिन ऐसी सतहों पर गिर सकती हैं जो आपके संपर्क में आ सकती हैं। इसके बाद यदि आप अपनी आंखें, नाक या मुंह छू लें तो आपको संक्रमण हो सकता है। खुद को और दूसरों को कोविड-19 से बचाने के लिए अपने परिवार के बाहर के लोगों से नजदीकी संपर्क से बचें। अपने और उनके बीच 1 से 2 मीटर का फासला बनाए रखें, यानी कम से कम 2 बाहों की दूरी। अपने हाथ बार बार साबुन और पानी से 20 सेकंड से अधिक समय तक धोएं या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सुरक्षित रहें, कुछ बेहतर करके दिखाएं।